प्रदर्शन के बारे में बताएं। सर्व समाज ने जो आज यहाँ पे वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जी, ये तो आह्वान ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, मुस्लिम समाज रायपुर और इत्तेहाद कमेटी और हम लोगों का था। इसमें हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सर्व समाज अपने से होकर आया और हमारा हिस्सा बना, हमारी बातों को उन्होंने आगे रखा। और इसका मकसद, हमारा आज का मकसद सिर्फ यही था कि जो वक्फ अधिनियम सुधार के नाम पर लाया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ का तमाम मुसलमान विरोध करता है और इसको केंद्र सरकार से ये हमारा अनुरोध है कि ये उसको वापस लें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर हो गई है। छत्तीसगढ़ में हम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और 4 तारीख तक के हम इस हस्ताक्षर अभियान को हज़ारों लाखों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे जो याचिका दायर की है उसके समर्थन में। तो ये इसकी पहली कड़ी है। इसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि हर हफ्ते अलग अलग चौक में हमारा धरना प्रदर्शन। वक्फ बिल को लेकर जो आज इतनी बड़ी प्रदर्शन हुई, इसमें सर्व समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। आज बिल की इतनी बड़ी सर्व समाज ने जो प्रदर्शन किया है उसका क्या कारण है? देखिए, जो भाजपा का जो चरित्र और चाल है उससे ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि इतना बड़ा बहुमत आने के बाद भी वो जिस तरह से उन्होंने जो कानून पास किया संसद में जाके अपने बहुमत के बल पे, जो टोटल असंसदीय है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कमेंट दे दिया है, जजमेंट आने वाला है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसी बात को लेकर सर्व समाज हमारा समर्थन कर रहा है कि आज ये सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर जो गिरा है ये धीरे धीरे माइनॉरिटीज़ के ऊपर और आएगा। और आज अगर मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टीज़ जाती हैं तो इसके बाद धीरे धीरे कोई समाज बचेगा नहीं जिसकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये भाजपा ने ये जो वक्फ संशोधन के लिए जो कानून बनाया है ये असंवैधानिक है। इसके जरिए वो पूरे देश में अपना जो नफरती एजेंडा है उसी एजेंडा को आगे बढ़ाकर मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं, संपत्ति है, वक्फ की जो संपत्ति है उसको भी अदानी अंबानी के हवाले करने का जो उसका मुहिम है ये उसी नज़रिए से उसको आगे बढ़ाया गया है। और इसीलिए हम समझते हैं ये लड़ाई केवल जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के हर अमन पसंद, जनबाद पसंद आवाम की लड़ाई है। और हम भी ये समझते हैं कि ये गैर कानूनी असंवैधानिक वक्फ संशोधन का कानून वापस लिया जाना चाहिए। जज के द्वारा जो सरकार को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है, जो प्रारंभिक टिप्पणी की है, उससे भी साफ है कि सरकार बेचैन है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को जो है धमका रहे हैं। हमारे एक सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया, उनकी वो मतलब हैसियत नहीं है उस तरीके की टीका टिप्पणी करने की। और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी को कहना पड़ा कि हम उनके बयान से किनारे करते हैं, वो पार्टी का नज़रिया नहीं है। तो भाजपा के अंदर भी इसको लेकर बेचैनी है। और इससे ये भी प्रमाणित हो रहा है कि बीजेपी जुडिशियरी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र को नहीं मानती, जनतंत्र जनवाद किसी को नहीं मानती। वक्फ भी को पर भी जो है पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज़ को अनसुना करके जो उन्होंने बुलडोज करके इस कानून को पारित किया, ये भी उसका प्रमाण है। लेकिन इसकी लीगल वैलिडिटी, हमारा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। संजय सिंह ने जैसे कहा था कि बीजेपी सरकार ने पहले 2023 में ही कह दिया कि सारी जो वक्फ की संपत्ति है वो ऑनलाइन हो गई है, फिर अभी वापस ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चालू कराएं, तो इसमें क्या तर्क समझ में? कोई तर्क नहीं है, एक ही तर्क है, उस जमीन पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि है, उसका नियंत्रण चाहिए उनको। और वो नियंत्रण इसलिए चाहिए कि देश में हवाई अड्डे से लेकर रेल गेल भेल सेल कोल सब कुछ अदानी को देना है। अब वक्फ की ज़मीनें भी हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स के लिए चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनके सबसे बड़े दूत हैं। तो उसका असली मकसद है एक, इसके जरिए हिंदू मुस्लिम नफरत का एजेंडा फैलाओ ताकि लोग भूखमरी का, रोटी का, रोजगार का सवाल ना पूछे उन्हें। जो उन्होंने दिखाया था सपना, हर घर को जो है 2022 तक छत मिल जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हकीकत में किसान जो है उनके खिलाफ सड़क पर है, नौजवान उनके खिलाफ सड़क पर है, मजदूर उनके खिलाफ सड़क पर है। और वो अपने आप को जो दावा कर रहे थे विश्वगुरु बन रहे हैं, हकीकत ये है कि अमेरिका से जिन बच्चों को भारत भेजा गया उनको जंजीरों में बांधकर भेजा गया, जिससे सबसे ज़्यादा याराना था। तो इसीलिए उनका जो फांसीवादी रुख है, जनतंत्र लोकतंत्र पर उनका भरोसा नहीं है।
वो मूल रूप से जो उनका तथाकथित हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक दूसरे को लड़ाओ और दूसरी तरफ वक्फ कानून के जरिए उनकी संपत्ति को भी निगल लो। यही उनका मूल उद्देश्य और इरादा है, जिसे देश की जनता कहानी को हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। निश्चित रूप से लोग समझेंगे और यही कारण है कि उनके अंदर बड़े पैमाने पर इसको लेकर बेचैनी है। और देश में आज भी यहाँ जो प्रदर्शन हुआ उसमें केवल मुसलमान नहीं, अगर हमारे जैसे लोग भी शरीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनकी असलियत को समझने के बाद ही हम उनके साथ सड़क पर खड़े हैं।